12 बज चुके हैं। हाँ हमें नींद लग रही है, बिस्तर लगा दो, हम आराम करना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी, आपका जैसा हुक्म है। आपका मैं महल में बिस्तर लगा दूंगा, आप आराम करना, मैं गेट पर ड्यूटी दूंगा। दरबारी जी महाराज जी। हम सोने जा रहे हैं। हाँ और तुम भी रात का वक्त है, जा करके अपने कमरे में सो जाओ, जा करके। ठीक है महाराज जी। ठीक है। दौलत के गुलाम, मैं तेरी मौत बन करके आ रहा हूं। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और मेरा भैया आराम से महल में सो रहा होगा। चलता हूं। और रघुकुल रीति सदा चली आई। सदा चली आई, सदा चली आई। और प्राण जाए पर बचन न जाए। बेटा, ये आवाज तुमने सुनी? बेटा, ये आवाज तुमने सुनी? यही बात तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ। ये तेरे पिता के महल की तरफ से माँ, चिल्लाने की आवाज आ जल्दी रही है। चलिए, आओ, जल्दी चलो। माँ, ये तो कौन बह रहा है? कौन बह रहा है? स्वामी! पिताजी! पिताजी! चाचा जी! चाचा जी! चाचा जी! पता नहीं किस साले ने मेरे भैया का खून कर दिया। चाचा जी, देखिए ना, मेरे पिताजी का किसने खून कर दिया। चाचा जी! रामू, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे पिताजी और मेरे भैया का खून किसने किया है। रामू, किसने किया होगा? किसने किया होगा खून? मुझे पता है रामू, क्या कि तुम्हारे पिताजी और मेरे भैया का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई श्यामू है। रामू, नहीं चाचा जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता मेरा भैया खून कर सकता है। मेरा तुम नहीं मान सकते हो कि मैं नहीं मानता। हाँ चाचा जी। तो क्या फिर मैंने किया है? चाचा जी, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मेरा भैया खून कर नहीं सकता। रामू, तुम घबराओ नहीं, मैं इसी वक्त श्यामू के नाम FIR करके इसी वक्त वापस आ रहा हूं। नहीं चाचा जी, नहीं।
ये क्या किया तुमने स्वामी? रामू देखो रो रहा है। एक बोल तो सुना दो स्वामी, एक बोल तो सुना दो। रामू अब तेरे पिता हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं बेटा। नहीं माँ, जिंदगी कौन काटेगा? रामू, अरे स्वामी इतनी जल्दी तुम हमसे मुंह मोड़कर चले गए ना। अरे तुमने जो वादे किए, कसमें लिए हैं, वो आज भूल गए। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि जब बड़े बेटे की शादी करूंगा तो बड़े धूम से बारात ले जाऊंगा, लेकिन तुम साथ छोड़कर क्यों चले गए स्वामी ना? अरे आपने तो अपना जीवन सफल कर लिए, लेकिन हमको किनके सहारे छोड़कर चले गए स्वामी? ना, नहीं स्वामी, ना जाओ छोड़ के। चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आए। समय दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये आ गए सुनैना देवी कानपुर से। ये 11 रुपए कफन के लिए दे रहे पार्टी को, शुक्रिया धन्यवाद। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है
उनकी नानी की तरफ से ये 21 रुपए कफन के लिए दे रहे पार्टी को, शुक्रिया धन्यवाद। सोनी है जिनकी राहें, खामोशी है निगाहें। सोनी है जिनकी राहें, खामोशी है निगाहें। काम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले। हमको भी साथ ले, हम रह गए पिताजी। हेलो, ये आ गए हमारी छेदी देवी। ये छेदी बाकरगंज, उनकी तरफ से कफन के लिए 11 रुपए दे रहे पार्टी को, शुक्रिया धन्यवाद। रामू, जाओ दरबार से नौकरों को बुला करके अपने पिताजी की लाश उठा ले जा करके जो फाटक के बाहर जमीन पड़ी हुई है वहीं पर इनकी एक समाधि बनवा दो। तेरे पिता और मेरे पति जो भी थे हमारे लिए देवता थे, कम से फिर एक सुंदर सा मंदिर बनवा देंगे। कम से कम सुबह और शाम तेरे पिता के समाधि पर एक घी का दीपक तो जला दिया करूंगी बेटा। ठीक है। ले हेलो, ये आ गई हमारी मनीषा देवी। ये इस सीन को देखते हुए 21 रुपए दे रही पार्टी को, शुक्रिया मनीषा के लिए धन्यवाद। दरबारी, भगवान, जिस पापी ने मेरी हरी भरी दुनिया में उजाड़ दिया है उसे माफ कभी करना करना। दरबारी हमारी थोड़ी मदद कर दो। क्या मदद है छोटे राजकुमार जी? मेरे बच्चों का हंसता खेलता परिवार उजाड़ने वाला तेरा सर्वनाश हो जाएगा। दरबारी, हाँ, मेरे पिताजी की लाश को गंगा घाट तक पहुंचवा दो ताकि मैं इनका अंतिम संस्कार कर सकूं। ठीक है छोटे राजकुमार जी, हम आपके पिताजी की लाश को यमुना जी या गंगा जी के तट पर पहुंचा देंगे। आप वहाँ स्वर्गवास करोगे। जिस तरह से मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया है, तू भी उसी तरह से घुट घुट के मरेगा। मेरी दुनिया में आग लगाने वाले तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे निर्दयी पापी, तुझे खून करते हुए दया नहीं आई, तुझे खून करते हुए दया नहीं आई। मेरे बच्चों का कैसे जीवन कटेगा? बेटा रामू, रामू, तेरे पिता के खून के विषय में तुझे कुछ नहीं मालूम होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं मालूम। माँ, मुझे क्या है मालूम? मैं तो महल के अंदर खेल कूद रहा था बेटा, वो तो अचानक रोने की आवाज सुनी, तभी मैं तुमको आवाज दिया, तभी मैं दौड़ के आया। तुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे मालूम है क्या? तेरे पिता का खून किसने किया है। यानी मेरे पिताजी का खून के बारे में तुम्हें मालूम है? हाँ, क्योंकि मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा है बेटा, अपने आंखों से मैंने फाटक से बाहर निकलते देखा है। यानी मेरे पिताजी का जिसने खून किया उसको तुमने फाटक से निकलते हुए अपनी आंखों से देखा है? हाँ बेटा। माँ, सिर्फ एक बार उस कमीने का नाम बता दो,
उस कमीने का नाम बता दो माँ, अरे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ, वो कौन है मेरे पिता के कातिल? माँ बोलिए ना। तेरे पिता का कातिल कोई दूसरा नहीं है, अपने ही परिवार का आदमी है। अपने ही परिवार का? हाँ, माँ लेकिन हमारे पिताजी कोई ना दुश्मन, ना हमारे पिताजी ने किसी का कुछ बिगाड़ा। आखिर हमारे पिताजी का खून कर कौन सकता है? तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तेरा चाचा अमरनाथ है। माँ तुम पागल हो गई हो? क्या 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 कहा माँ? मेरे पिताजी का खून करने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि मेरे चाचा अमरनाथ ने किया। हाँ तेरे चाचा है बेटा। अरे माँ तुम कैसी बातें करती हो? तुम तो जानती हो कि हमारे चाची और चाचा के एक भी बेटा बेटी नहीं है। वो हमें जान से ज्यादा चाहते हैं, मानते हैं। अरे माँ हमें एक पल नहीं देखते ना तो वो हमारे बिन रह नहीं पाते। और तुम कहती हो तुम्हारे चाचा जी ने खून किया है? मैं नहीं मानता बेटा, मैं नहीं मानता इस बात को। राज और ताज के लालच में न जाने किस समय पर किसका ईमान डिग जाए। यकीन कर मेरी बातों पर। तेरे अरे चाचा कैसे ने- यकीन कर लूं माँ? ठीक है, तू यकीन मत कर, लेकिन ये भी तो सुना है उस खून का इल्जाम तेरे बड़े भैया श्यामू पे लगाया गया है, और तेरे चाचा थाने में एफआईआर दर्ज करवाने गए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ तेरे चाचा के कोई संतान नहीं है, तुम दोनों भाइयों को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। हाँ चाहते हैं। लेकिन ये बता बेटा, चाचा नहीं कर सकते, लेकिन ये बता कोई बेटा अपने पिता का खून कर सकता? नहीं माँ, जवाब दे। कोई नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है। लेकिन माँ ऐसा क्यों किया चाचा जी ने? अरे पिताजी ने मेरा क्या बिगाड़ा था? लेकिन बेटा, श्यामू को तो कुछ मालूम नहीं है तेरे पिता के कत्ल के विषय में। अरे मुझसे क्या मालूम? लेकिन वो है कहाँ माँ बेटा? मेरा भैया तो मुझसे पहले जंगल की तरफ शिकार करने गया था। क्या कहा रामू? श्यामू नहीं है, शिकार करने गया है। हाँ। उसे मालूम नहीं है कि पिताजी का खून हो गया है। वो तुरंत महल आएगा बेटा। हाँ आएगा तो? अगर महल आया और थाने से पुलिस आ गई, तेरे भैया श्यामू को पकड़ लिया और पकड़ ले जाकर के जेल में डाल दिया, तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। ढूंढ के मर जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? आप बताइए। एक काम कर, तू यहाँ से दौड़ते हुए जा। हाँ। तू यहाँ से दौड़ते हुए जा, जहाँ तेरा भैया श्यामू बच्चों के साथ खेलता हो या शिकार करता हो, उससे जाकर के कह देना कि माँ ने तुझे कहा है कि ये चंद्रनगर की तरफ लौट के मत आए, कहीं दूर भाग जाए बेटा। माँ अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या करूँगा? पहली बात तो तेरी बात मानेगा। हाँ। अगर तेरी बात ना माने तो उससे कह देना कि माँ ने तुझे अपने दूध की कसम दिया है। माँ ने तुझे अपने दूध की कसम दिया है कि अगर जो तू चंद्रनगर की तरफ वापस लौट के आया तो माँ का मारा मुंह देखेगा। तू दौड़ जा बेटा। मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप लोग मुझको नहीं जानते,
मेरा नाम हवलदार राम सिंह है। अभी अभी असोतर थाने मेरी नई नई पोस्टिंग होके आई है। समझ लीजिए मेरा नाम हवलदार राम सिंह है। लोग मुझे प्यार से शुक्ला जी कहते हैं, शुक्ला जी। न मैं घूस खाऊं न मैं मूस खाऊं, ब्राह्मण आदमी गोश्त ज्यादा खाता हूं। समझ लीजिए चलता हूं थाने और देखता हूं कि इस वक्त मेरे सीनियर ऑफिसर ऑफिस में हैं या कहीं हल्के पे गए। समझ लीजिए मेरे इलाके में कोई दारू नहीं बना सकता है लेकिन पी नहीं सकता, खाली रिश्तेदारों को पिला सकता है। याद रखना 3 दिन में 56 थाना बदलता हूँ। आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस, दिस इज माई ड्यूटी। चलता हूँ थाने और देखता हूँ इस वक्त मेरे सीनियर ऑफिसर ऑफिस में है या कहीं हल्के पे गए। चल करके मुझे बड़े साहब से मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। शुक्ला जी, यस सर। ये बताया अभी तक किस हल्के में थे? सर हल्का नंबर 4 में। हल्का नंबर 4 में? यस सर। ये बताइए शुक्ला जी, यस सर। हल्का नंबर 4 का क्या मैटर है? सर हल्का नंबर 4 के बहुत गंभीर मैटर है। क्या गंभीर है? सर कठौता में कच्ची दारू आधा धुंध बन रही है। क्या कठौता में कच्ची दारू बन रही है? सर आज मैंने 3 आदमियों को रंगे हाथ पकड़ा। एक दारू बना रहा था, एक साला पानी बदल रहा था, एक लकड़ी घुसेर रहा था। अच्छा, सर मुझको शक हुआ, कैसे शक हुआ? ये साले खाद डाल के दारू बनाते हैं। शुक्ला जी, यस सर। क्या तुम्हारे पास थर्मामीटर है क्या शुक्ला जी? नो सर। ये कैसे चेक किया? आई एम थर्मामीटर में एक बोतल फूल वाली लगा लिया, मैं चेक हो गया, वो साले चले गए। शुक्ला जी, आई एम सॉरी सर। शुक्ला जी, यस सर। तुम्हारे शुक्ला हमारे असोतर थाने में आएंगे तो असोतर थाने क्या हाल होगा? सर वो तो आप जानते हैं कि मेरे जैसा 2-4 शुक्ला आएंगे तो थाने का क्या हाल होगा। शुक्ला जी, यस सर। तुमने 3 आदमी को पकड़ने गए थे। यस, एक तो सर आप ही सर इधर ही बैठे हैं, ये तो भाग ही आए थे ना, इनको भी अरेस्ट कर लेता। शुक्ला जी, यस सर। तुम 3 आदमी को रंगे हाथ पकड़ने गए थे। यस सर। तुमको एक बोतल दे दिया, यस सर। एक बोतल दारू लगा लिया, यस सर। तुमको नशा चढ़ गया। यस सर। मुलजिम कहाँ गए? चले गए। कहाँ गए? जहाँ से आए थे। शुक्ला जी, आई एम सॉरी सर। इसीलिए कोई मुलजिम तुम पकड़ कर तुम थाने नहीं लाते हो। सर आप तो जानते हैं सर कि मैं हल्के में जब जाता हूँ चारों तरफ चेकिंग लगाता हूँ सर, 1-2 मिल जाते तो काम भी हो जाता है। शुक्ला जी, यस सर। इसी तरह तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यस सर। यार सर बाजार लगा बैठे हो। अब सर आप सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, अगर आपको सर नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। शुक्ला जी, यस सर। सब बात छोड़ो, यस सर। यहाँ से तुम जाओ गेट पर। यस सर। गेट पर पहुंच जाओ, तुम बहुत होशियारी से तुम ड्यूटी दो। यस सर। कोई हमसे मिलने वाला है यस तो सर। हमसे मिला देना सर मैं थोड़ा दफ्तर का काम कर लूँ। सर बैठिए, वेलकम टू माय चेयर, सिट डाउन प्लीज सर। जय हिंद सर। जय हिंद। साला पुलिस की नौकरी भी बेकार है। अब बताइए इस तरीके के ठंडी में गेट पे ड्यूटी लग गई, अब पता नहीं कौन आता है कौन जाता है, कौन यहाँ है कौन नहीं है। साला नरेगा में झुआ पल्ला कैले हुआ ठीक है, ससो पुलिस की नौकरी बेकार है। खाना खा रहे ट्रन ट्रन, शुक्ला जी फला जगह छापा मारना, हाँ टट्टी करने बैठो ट्रन ट्रन, शुक्ला जी वहां जाना है। साला हाइयन के जाए नौकरी, बताइए साला गेट पे ड्यूटी लग गई इस तरीके कड़ी के ठंडी में। अरे बोलट पाजी जाओ, बोलट पाजी जाओ। अरे शुक्ला जी जय हिंद। अरे ले चले घुमा दे बोलट। अरे शुक्ला जी हमने कहा जय हिंद। जय हिंद। आप कौन है, कहाँ रहते क्या